अस्सलाम वालेकुम। आई एम आमना इफ्तिखार और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और तकरीबन पिछले 9 साल से मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ एंड करंटली आई एम वर्किंग एट रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर। आज इस टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं वो तकरीबन ज़िंदगी में हम सब उसमें से गुज़रे हुए होते हैं और कहीं ना कहीं हमने उसका सामना ज़रूर किया हुआ होता है। कुछ लोग होते हैं जिनमें इनबिल्ड ऐसे स्किल्स होते हैं जो अपनी इस एक इमोशन के साथ इजीली मैनेज कर लेते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जिनके लिए ये इमोशन मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम बात करेंगे कि गुस्सा क्या है, गुस्से की किन वजूहात की वजह से हम लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है और किस तरह से हम एंगर को या गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू डिफ़ाइन कि एक्चुअली एंगर या गुस्सा होता क्या है। जिस तरह से हमारे बाकी इमोशंस है जिसमें हमारी हैप्पीनेस है, हमारी जॉय है, हम लोग सैड होते हैं, उसी तरह से एक एंगर भी हमारा एक इमोशन है। लेकिन बाकी इमोशंस की तरह ये हमें उस वक्त तक इफ़ेक्ट नहीं करता है जब तक ये एक नॉर्मल रेंज में रह रहा होता है। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि हम सबको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी फेज़ में हम गुस्से से गुजरे हुए होते हैं, लेकिन हम सबका गुस्से के हालत में रिएक्ट करना जो होता है वो एक जैसा नहीं होता। हर एक इंडिविजुअल का इन द एंगर आपके इमोशन को रिएक्ट करना डिफरेंट होता है। तो जब हम एंगर की बात करते हैं तो एंगर इज़ एन इमोशन जिसकी इंटेंसिटी जो होती है या जिसकी शिद्दत जो होती है वो दूसरे इमोशन से ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा लंबे अरसे तक चलता है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो मोर नेगेटिव साइड पर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इमोशंस। एंगर अब किन चीज़ों से आता है या कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जो कि एंगर को एक्चुअली ट्रिगर करते हैं। तो जब भी हम गुस्से की या एंगर की बात करते हैं तो बेसिकली उसके पीछे दो तरह के अवामिल होते हैं या 2 फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं। जो एंगर का फर्स्ट फैक्टर होता है, जो पहली वजह होती है, उसको हम बोलते हैं कि फीलिंग ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल, कि जिस इंसान में या जिस इंडिविजुअल में ये फीलिंग आती है कि मेरा कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं है, कंट्रोल अपने ऊपर, लोगों के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, अपने कामों के ऊपर, उन लोगों में गुस्सा दूसरों की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है। गुस्से का जो सेकंड मेन फैक्टर होता है या सेकंड जो हम दूसरा इसका अवामिल बोलते हैं वो है फियर ऑफ फेलियर, कि जहाँ पर हमें डर होता है कि हम नाकाम हो जाए, उसका जो एंड होता है वो गुस्से की शक्ल में निकलता है। तो जहाँ पर जितने लोग अभी देख रहे हैं, अगर वो अपने एक क्विक सा सेल्फ एनालिसिस करें या अपने बारे में एक क्विक वैल्यूएशन करें तो आप यही आपको पता चलेगा कि जब जब आपको गुस्सा आ रहा होता है उसके पीछे या तो ये होता है कि आपका उस सिचुएशन पर बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं है या आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या उसके में कहीं ना कहीं आपको नाकामी का डर होता है, खौफ होता है कि कहीं हम नाकाम ना हो जाए। तो उसकी जो रिएक्शन होता है वो गुस्से की शक्ल में निकल रहा होता है। अब गुस्सा अगर तो आप मैनेज कर लेते हो तो वो नेगेटिव नहीं है, बट जब गुस्सा आपके रिलेशनशिप्स को, आपके वर्क को और पर्सनली आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करना शुरू करते तो फिर हम कहते हैं कि ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पर अब हमने गुस्से को मैनेज करना है। अब गुस्से को किस तरह से मैनेज करना है, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें मैं आज कुछ आप लोगों के साथ क्विक टिप्स शेयर करूँगी जो कि आप लोग अमल करना और फिर आपने इसका फीडबैक देना है कि इसमें से कितनी चीज़ें थी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हैं। तो फर्स्ट इज़ जिसको हम बोलते हैं फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि आपको जिस वक्त गुस्सा आया हुआ है और बजाय आप किसी को बोलते हो या उसको जवाब देते हो, उस टाइम आपने अपनी पूरी की पूरी अटेंशन जो होती है, अपनी तवज्जो जो है, जो भी आपके इर्द गिर्द कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो एक कुर्सी हो सकता है, वो कोई टेबल हो सकता है, वो कोई गमला हो सकता है, वो कोई ग्लास हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो आपके इर्द गिर्द है, तो आपने अपनी पूरी अटेंशन जो है वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ कन्वर्ट कर देनी है और ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक कुर्सी पड़ी हुई है तो आपने देखना उसकी 4 टांगे हैं, उसकी कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसमें क्या चीज़ें लगी हुई है। तो फोकस ऑन ऑब्जेक्ट पे आपको जो ये टेक्निक है वो ये हेल्प करेगी कि जो आपने गुस्से की हालत में एक रिएक्शन शो करना था वो आप उस रिएक्शन को शो नहीं करते। जहाँ पर डिले आएगा वहाँ पर आपका एंगर जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। सेकंड इसमें बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है, उसको हम बोलते हैं कि चेंज द प्लेस।
जहाँ पर आपको गुस्सा आया हुआ है आपने वहीं पर खड़े नहीं रहना, अगर बैठे हैं खड़े हैं आपने वो जगह चेंज कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी किसी से बहस हो गई, किसी बात पे आपको गुस्सा आ गया, तो बजाय आप वहीं पर खड़े रहेंगे तो आपका गुस्सा मज़ीद एलिवेट होगा। आप जब जगह अपनी पोजीशन चेंज करते हो तो उससे आपका जो केमिकल रिएक्शन उस वक्त चल रहा होता है बॉडी में वो चेंज होता है। उसी के साथ आपका गुस्सा जो होता है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, आप मोर सेल्फ अवेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चंद चीज़ें अगर हम अपना लें, एक तो अपने गुस्से को सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि किन चीज़ों की वजह से हमें गुस्सा आता है। अगर हम उनको कंट्रोल कर लें तो काफ़ी हद तक हम गुस्से से बच सकते हैं। और अगर आपको गुस्सा आता है और आप अपनी वजूहात को कंट्रोल नहीं कर सकते तो जो भी मैंने आपको टिप्स बताई है आप उन पे अमल करो तो इंशाल्लाह आप गुस्से से भी बचोगे। और गुस्से कम करने की वजह से या गुस्सा कंट्रोल करने की वजह से आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, आपके रिलेशनशिप्स जो है, आपके वर्क रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत हद तक बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच।